हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एसएससी आइडिया पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लूसेंट के प्रश्नों के बारे में। तो हम यहाँ पर लूसेंट के आपको 1000 प्रश्न बताने वाले हैं जो कि एग्जाम में मोस्टली रिपीटेड होते हैं। तो दोस्तों, आपको इन क्वेश्चन को अच्छे से रट लेना है ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम सिर किनारा कौन सा है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए होता है? मधुमेह, डायबिटीज या शुगर। तीनों एक ही नाम में, मधुमेह, डायबिटीज, शुगर। तो इंसुलिन के इंजेक्शन इसके रोगियों को लगाए जाते हैं। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम का प्रसिद्ध त्योहार बिहू। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी नींबू और संतरे में भी मिलता है। तो आंवले, नींबू और संतरे में विटामिन सी मिलता है। पर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक। जो परतंत्र भारत था या अंग्रेजों के अधीन भारत था, तो उसके प्रथम गवर्नर कौन था? विलियम बेंटिक। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? तो वो था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में कागज का आविष्कार हुआ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। रतौंधी में क्या होता है? रात में दिखाई नहीं देता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का। तमिलनाडु का त्योहार कौन सा है? पोंगल। गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब के लोक नृत्य हैं गिद्धा और भंगड़ा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया, या जेएल बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासक थी। दोस्तों, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। तो और एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो आपको इनको अच्छे से इनकी रट लेना है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी में, अमृतसर में। अमृतसर कहाँ? पंजाब में। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक। तो आपको मैं अगले क्वेश्चन पर ले जाता हूँ। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। स्क्रीन को मैं थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ। सैंडर्स की हत्या किसने की? तो सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने अपना बलिदान 1857 की क्रांति में सबसे पहले दिया था। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? संतोष यादव। संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की थी, एक महिला के रूप में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। मूल शंकर उनका मूल नाम था, स्वामी दयानंद सरस्वती का, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद, जिनका बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र। तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में भारत आया था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था, वो एक पुर्तगाली था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो आप जयपुर बता सकते हैं आराम से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक देव को। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बैसाखी सिखों का प्रमुख त्योहार है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। सरदार पटेल के नाम पर कौन सी मूर्ति बनाई गई है? कौन सी स्टेचू बनाई गई है? स्टेचू ऑफ यूनिटी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को क्या नाम है? तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि क्या नाम है? विजय घाट। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य ने। चाणक्य ने, या उसका उपनाम था कौटिल्य। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे और बाद में वे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सूर्योदय का देश किस देश को कहा जाता है? तो सूर्य देश के नाम से प्रसिद्ध कौन सा है? सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में। 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। मोर राष्ट्रीय पक्षी, बाघ राष्ट्रीय पशु। और राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन जलीय जीव है, राष्ट्रीय जलीय जीव। राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो राष्ट्रीय फल है आम। आम राष्ट्रीय फल है भारत का। राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल राष्ट्रीय फूल है। राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद का पेड़ राष्ट्रीय पेड़ है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट नहीं, हॉकी है। हॉकी राष्ट्रीय खेल है भारत का। भारत के की झंडे की लंबाई और चौड़ाई किस अनुपात में है? तो किस अनुपात में है? 3:2 में लंबाई और चौड़ाई है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो राष्ट्रगान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रगीत लिखा है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो राष्ट्रपिता सबसे पहले महात्मा गांधी को किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? संख संवत। संख संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकंड है, 52 सेकंड। राष्ट्रगान कौन सा है? तो जनगण मन हमारा राष्ट्रगान है। इसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकेरेल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेसमेकर का संबंध किस अंग से है? हृदय से। हमारे हार्ट से इसका संबंध है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। कहाँ पाई जाती है पीयूष ग्रंथि? मस्तिष्क में। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। हीरा सर्वाधिक शुद्ध होता है कार्बन के रूप में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? तो एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोंटगन ने। रोंटगन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तांबा। तांबा का सबसे पहले मानव द्वारा प्रयोग किया गया। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखाई देता है? तो कैसा दिखाई देता है? काला। काला अंतरिक्ष से दिखाई देता है। और हमें कैसा दिखाई देता है? नीला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। राजघाट दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो बम्बई से थाने तक। थाने तक ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। मुंबई से थाने तक। तो बम्बई को पहले क्या कहते थे? मुंबई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ की गई? तो पहली मेट्रो सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता में। कोलकाता कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में पहली मेट्रो रेल सेवा आरंभ की गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था? 1853 में अंग्रेजों के द्वारा। 1853 में रेल का आरंभ हुआ था।
प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे 1984 में, जो कि रूस के साथ अंतरिक्ष में गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। श्रीमती सुचेता कृपलानी प्रथम मुख्यमंत्री थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की थी। इसको कहते हैं अंग्रेजी में यूएनओ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे त्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। इस वक्त समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य कितने हैं? 193। अंतिम देश कौन सा था? अंतिम देश था दक्षिणी सूडान, इससे जुड़ने वाला यूएनओ से। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य हैं? तो 15 सदस्य देश होते हैं सुरक्षा परिषद की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संयुक्त राष्ट्र संघ सिक्योरिटी काउंसिल की कितने स्थायी सदस्य हैं? तो कितने स्थायी सदस्य हैं? 5 स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, फ्रांस और चीन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉलैंड में। हॉलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन से? बान की मून। जिन अब इनका कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, तो अब वर्तमान में इसके महासचिव कौन है? तो इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो मैं स्क्रीन को थोड़ी छोटी कर लेता हूँ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो वो चुने जाते हैं 2 वर्ष के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन सा बना है? तो 193वां देश जुड़ने वाला कौन सा है? दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान 193वां देश है और इसके सदस्य देशों की संख्या है 193। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो किस विटामिन की कमी से? विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 343। तो अनुच्छेद 343 के कारण हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में एकमात्र भारतीय कौन है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है? तो ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में एकमात्र भारतीय कौन है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है? तो वो है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ने एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है ओलंपिक में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? रियो डी जेनेरो में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो कौन सी भैंस प्रसिद्ध है हरियाणा की? मुर्रा। मुर्रा एक उन्नत किस्म की हरियाणा में मानी जाती है नस्ल की भैंस है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। गुड़गांव में प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? तो राव वीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो पेपर सेट है आपके लिए प्रीवियस ईयर में भी इनके प्रश्न आए हुए हैं, तो ल्यूसेंट के ये प्रश्न आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए पसंद आया होगा। इसके अगले पार्ट आने वाले हैं आगे, तो हम इनके 1000 क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।